नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। शेर आया और जब हकीकत में शेर आ जाता है तो फिर यही होता है कि शेर शेर चिल्लाने की आदत है। देश में एक बार फिर से ईडी का पुराना राग शुरू हो गया है। अब सियासी चक्रव्यूह के बीच ईडी का व्यू कितना हकीकत और कितना फसाना है, ये तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं। रात में करीब 2 बजे राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके सियासी हलचल मचा दी कि उनका चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया, इसलिए उनके घर पर ईडी आसन जमाने वाली है। ईडी की रेड वाली अफवाह फैलने के बाद बीजेपी इसे राहुल गांधी का पॉलिटिकल स्टंट बता रही है और कह रही है कि राहुल गांधी अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार नहीं किया तो डर किस बात का है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी नेशनल हेराल्ड केस में पहले भी पूछताछ कर चुकी है और एक बार फिर से राहुल गांधी को ईडी की रेड का डर सता रहा है। राहुल गांधी को लगता है कि उनके घर ईडी वाले आ रहे हैं और वो ईडी की टीम का बाहें फैलाकर स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अब सवाल यही है कि राहुल गांधी का ये चक्रव्यूह है या फिर चक्रव्यूह में राहुल है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। किस बात के लिए रहे? अपने मुंह मियां मिट्ठू तो भी सरकार के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार को, उनकी पॉलिसी के खिलाफ और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, अग्निवीर फेलियर है उसकी बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा। उस पे गाज गिरती रही है और फिर से गिराने की कोशिश है। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ना राहुल गांधी पहले डरा है, ना आप डरा है, ना आगे डरेंगे। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौर जी, बहुत स्वागत है राखी जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयपुर शहर आर तिवारी जी चर्चा में शामिल हुए हैं। तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ है। योगेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। खास मुद्दा है, शुरुआत आर तिवारी जी आपसे ही करते हैं। राहुल गांधी का रात 2 बजे पोस्ट करना और ये कहना कि ईडी की तरफ से मुझे उन्हें जानकारी मिली है कि ईडी उनके घर आने वाली है, इसे राहुल गांधी के डर के तौर पर देखा जाए या कुछ और? क्योंकि विपक्ष, सत्ता पक्ष जो सरकार या बीजेपी की हम बात करें, उनका कहना यह है कि राहुल गांधी का ये पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं। श्वेता, ये तो तय मान लो पूरा देश का सत्तारूढ़ पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जी, पन्ना प्रमुख से लेकर के हमारे देश के विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री राहुल गांधी के नाम से डरते हैं। अगर राहुल गांधी जी ने रात को 2 बजे ट्वीट कर दिया तो पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला क्यों रही है? वो इसलिए बौखला रही है श्वेता कि पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में राहुल जी ने जो संसद के अंदर अपना वक्तव्य दिया, अपना जो लंबा भाषण दिया, उस भाषण के बीच में देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने लाइव देखा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, शाह साहब को, राजनाथ सिंह जी को खड़े होकर के अपनी अपनी सफाई देनी पड़ रही थी। और फिर जब सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया, उसके बाद में जब बजट के बाद में जब विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बोले तो वो जो कुछ बोल रहे थे, वो जो चक्रव्यूह की बात कर रहे थे, उस चक्रव्यूह में उन्होंने सीधा सीधा, अगर वो डरपोक होता राहुल गांधी तो देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेता, अमित शाह का नाम नहीं लेता, वो इनके आरएसएस के प्रमुख का नाम नहीं लेता, वो अडानी और अंबानी का भी नाम नहीं लेता। उन्होंने कहा देश के लोगों से, बेरोजगारों से, नौजवानों से कि देश के अंदर चक्रव्यूह है। ये 5 आदमियों ने देश के करोड़ों लोगों का भविष्य धूमिल कर रखा है और देश के करोड़ों लोगों को लग रहा कि राहुल गांधी आज सच्चाई का प्रतीक है। लेकिन राहुल गांधी, आर तिवारी जी, बिल्कुल आपने उनके भाषण का भी जिक्र किया। राहुल गांधी को क्यों लगता है कि चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया और इसी वजह से ईडी आएगी? क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में तो पहले भी पूछताछ हो चुकी है, मामला चल ही रहा है। यही तो कह रहा हूं ना श्वेता, अनुराग ठाकुर के माध्यम से जिस राहुल गांधी के परिवार ने अपने देश के लिए प्राणों का त्याग किया, जिसके पिता के हजारों टुकड़े हो गए, देश की अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए राजीव गांधी को तो केवल लोटो जूतों से पहचाना गया, उसकी दादी इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश का टुकड़ा नहीं होने दिया। उससे पूछा जा रहा अनुराग ठाकुर के माध्यम से कि तेरी जात क्या है? पूरे देश ने देखा, पूरा देश स्तब्ध है
कि जिस परिवार के लोगों ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने शरीर को कुर्बान कर दिया, जीते जी मारा डाले ये तो खैर कांग्रेस बोल रही है कि गलत है, नहीं पूछा जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने अनुराग ठाकुर का बयान एक्स पर डाला है, देश के लोगों को अनुराग ठाकुर का भाषण, इसका मतलब है ठीक है, एक लाइन में जवाब राहुल गांधी से राहुल गांधी को ईडी का डर नहीं है, राहुल गांधी से प्रतिशोध राहुल गांधी को क्या ईडी का बिल्कुल डर नहीं है, उनको डराना चाहते हैं। तो क्या ईडी का डर है राहुल गांधी को? अरे डर होता तो पहले वो हेरल्ड के मामले में घंटों जा चुके। उस समय भी राहुल जी ने कहा था मेरे को बैठा लिया जाता था, चाय पिलाई जाती थी, नाश्ता कराया जाता था, मेरे से तो कुछ पूछा ही नहीं जाता था। इसलिए राहुल गांधी और इसलिए वो बोल रहे हैं कि बाहें फैलाकर स्वागत करूंगा चाय बिस्किट के साथ। ठीक है राखी राठौर जी, ठीक है राखी राठौर जी, अब सफाई कांग्रेस की तरफ से ये कही जा रही कि ना तो ईडी का डर है, और जिस तरह से लगातार प्रतिक्रिया भी आ रही थी उसमें से हमने अभी आपको स्ट्रिंग में भी दिखाया, कहना ये कि न पहले कभी डरे, ना आज डरे हैं, न भविष्य में कभी डरेंगे राहुल गांधी, और ये ईडी का डर नहीं, वो तो स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन सवाल होता है कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये उनका पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं। भविष्यवाणी कैसे राहुल गांधी कर रहे हैं कि ईडी उनके घर आने वाली है और ऐसा होगा? देखिए, राहुल गांधी बहुत दिनों से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, और बौखलाहट की जहां तक बात अभी आर तिवारी जी ने की, मुझे बताइए श्वेता कि रात को 2 बजे अगर कोई ट्वीट करता है तो बौखलाहट किस पाले में है, ये सबको समझ में आ रहा है। लेकिन मैं एक बात से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी कि नेहरू जी कह गए इंदिरा से, ऐसा पोता आएगा चोरी करेगा खुल्लम खुल्ला और ईडी से घबराएगा। सर अब देखिए गलत बात है ये, देखिए श्वेता ये गलत बात है, इनको चुप करा दें, सबको ये डिबेट करना चाहते हैं। और तिवारी जी आपकी आदत बन चुकी है बीच में बोलने की, लगातार आप जितना बोलेंगे उतना चिल्ला के बोलेंगे, क्योंकि आपने लगातार भ्रम की स्थिति पैदा की है। श्वेता ये गलत तरीका है, आपकी उम्र भी आपकी हिसाब की मैं लिहाज रखती हूं, इसलिए आप शांति बनाए रखिए। मैं देख रही हूं बहुत दिनों से कि आप लगातार बीच में बोल रहे हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप इसी उस पे रहिए कि आप बीच में नहीं इंटरप्ट करेंगे किसी को, आप बताना आएगा बोलिएगा जब। ठीक है राखी जी अपनी बात। देखिए ऐसा पोता आया जो बेईमानी करता है और बेईमानी करने के बाद में दादागिरी भी दिखा रहा है, डर रहा है ईडी से। आप मुझे बताइए श्वेता, नेशनल हेराल्ड केस के अंदर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जब ये मां बेटों की जोड़ी गई थी कोर्ट के अंदर ये कहने की एफआईआर को क्वैश कीजिए, क्यों ऐसा नहीं हुआ कि कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं इसकी जांच की जरूरत नहीं है? देखिए राहुल गांधी ने लगातार, और खुद आर तिवारी मान रहे हैं, पहली बार लंबा भाषण दिया। आप सुनो उनके भाषण में किस तरह से पूरे देश को जाति के नाम पर डिवाइड करना, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर डिवाइड करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। हलवे की बात कर रहे थे, और आर तिवारी जी आप सामने बैठे, मैं आपको चैलेंज करती हूं, हलवे में आप बात कर रहे थे ओबीसी और एससीज की। आपकी 3 राज्यों के अंदर सरकार है, तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में, बताइए वहां का सीएम कौन है? क्या वहां पे कोई सीएम आपने ओबीसी एससी का बनाया? वहां पे चीफ सेक्रेटरी कौन है? क्या कोई वहीं पे चीफ सेक्रेटरी ओबीसी एससी का है? मंडल कमीशन क्यों नहीं लागू हुआ? क्यों काका कालेर की रिपोर्ट लागू नहीं हुई? आपने ना तो कभी ओबीसी और एससी का कभी ध्यान रखा है पहले, और ना ही अब रख रहे हैं। और श्वेता ये बताइए, लंदन में जाकर के प्रधान ये राहुल गांधी जी कहते हैं, नहीं देखिए तिवारी जी आप फिर बीच में बोल रहे हैं, देखिए गलत बात है, आप अपनी उम्र का लिहाज रखें और चुप रहे, ये गलत तरीका है। श्वेता मत बुलाया कीजिए, फिर इन्हीं को बुलाया कीजिए, ऐसे चिल्लाएंगे बीच बीच में तो हम तो बोल नहीं पाएंगे ना अपनी बात को, ये चिल्लाएंगे नहीं, प्लीज चिल्लाइए मत तिवारी जी, आपका नंबर आएगा बोलिएगा ना आप। तो देखिए लंदन जाकर के राहुल गांधी ने कहा कि आज जो मुसलमानों की स्थिति है वो हमारे राज्य के अंदर 80 के अंदर दलितों की थी, तो साफ साफ खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया, ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसीलिए राज्यों के अंदर इन्होंने कहीं पर भी एससी ओबीसी की बात नहीं करी। हलवा कहां बट रहा है वो खुद देख रहे हैं इस बात को। और देखिए लगातार कांग्रेस ने भ्रम की स्थिति पैदा करी, ये इनके डीएनए में है, क्योंकि जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, शकुनी, चक्रव्यूह, चौसर, आप बताइए अधर्म से रिलेटेड ये सारे के सारे शब्द है, जैसी जिसकी मानसिकता होगी वैसा वैसा शब्दों के रूप में आएगा, और वो मानसिकता लोगों को नजर आ रही है। वायनाड जैसे केस में जहां पर लगातार राज्य सरकार को सेंट्रल द्वारा 2011 के अंदर एक गाडगिल का रिपोर्ट आई थी, उसने भी बताया था कि वहां का इकोसिस्टम खराब हो रहा है, आप वहां पे जाइए जांच कीजिए। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ 254 मोबाइल कैमरा लेके गए थे, अभी अपनी बहन को साथ लेके गए थे। मौतों पर अगर सियासत कर रहे हैं तो राहुल गांधी कर रहे हैं, और लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या किया। अब तक इनके राज के अंदर क्या एक्चुअल स्थिति थी? सिर्फ घोटालों की बात होती थी, और नेशनल हेराल्ड के अंदर जो हो रखा है, अरे मणिपुर के अंदर आप लोगों ने क्या किया? 92-93 के अंदर जवाहरलाल नेहरू करते थे, बीच में मत बोलिए। आपकी जब चोरी पकड़ी जाती है, बताइए 3 स्टेट में कितने एससी ओबीसी हैं? क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री नेशनल हेराल्ड केस के अंदर क्या चोरी नहीं की? 5000 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी जो फ्रीडम फाइटर्स की प्रॉपर्टी थी, धोखे से मां बेटों ने ले ली और इसीलिए बेल पर। अरे तो जेल में डालो, अभी कोई नहीं
एक सेकंड तीसरी बात ठीक है, आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, डाल दो। आर तिवारी जी, जब हम बात मुद्दे की करें और देखिए ना तो अभी ईडी पहुंच रही है, तो भविष्यवाणी राहुल गांधी की, अब चर्चा इसी को लेकर हो रही, चलिए बयान पसंद आया नहीं आया जो भी है, लेकिन अगर आप वायनाड जाएंगे, आप मणिपुर जाएंगे, तो हम फिर इसी पर उलझ के रह जाएंगे। मुद्दे पे बात करते हैं, बेहद अहम है। योगेंद्र गुप्ता जी, अब देखिए रिएक्शन तो दोनों तरफ से है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में राहुल को ईडी का डर है? उनको अंदर से जानकारी मिलती कि ईडी मेरे घर आने वाली है, रात को 2 बजे पोस्ट किया जाता है, चक्रव्यूह वाला बयान पसंद नहीं आया, सिर्फ इस वजह से ईडी पहुंच जाएगी, मामला तो पहले से चल रहा है। पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर यहां कहा जा रहा है कि ये उनका पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। कैसे देखें से, क्या वाकई में या हाईलाइट रहे इसलिए, या मुद्दा कुछ ना कुछ बना रहे इसलिए, कैसे देखें इस पूरे? थोड़ा सा हमें इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा। और पहली बात तो ये कि राहुल गांधी अब सिर्फ राहुल गांधी सांसद नहीं है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है संसद में, और इस नाते जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी बात को आप हवा में नहीं उड़ा सकते, उसी तरीके से अगर राहुल गांधी कुछ कहेंगे तो मुझे लगता है कि उसको गंभीरता से लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पद की गरिमा है और उनकी आवाज की एक वक्त है, तो इसलिए उनको बहुत लाइटली किसी को भी नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, उन्होंने क्यों कहा उसके अंदर जाना पड़ेगा। देखिए पिछले 10 सालों में ईडी का जो रोल रहा है और जिस तरीके से ईडी पर आरोप लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो सारे के सारे फेक आरोप है, उसमें कुछ सच्चाइयां भी है, क्योंकि ये परसेप्शन बना हुआ है मीडिया के अंदर भी, राजनीतिक रूप से भी, कि अगर किसी व्यक्ति को किसी तरीके से अगर चुप करना है तो फिर मोदी सरकार के पास अंतिम उपाय ईडी है। और वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि संजय राउत को आप देख लीजिए, तो ऐसे में तो ईडी का अपना अस्तित्व तो नहीं रह गया, सिर्फ हथियार के तौर पर इस्तेमाल होगी ईडी। मैं आपको देखिए ये फैसला हम करने वाले नहीं है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, मैं वही आपको कह रहा हूं, जो आरोप लग रहे हैं वो ये है कि अंतिम रूप से अगर ये देखा जाए कि कोई व्यक्ति से ज्यादा परेशानी है सत्ता को, तो फिर ईडी का उपयोग किया जाए। और वो इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि लगातार आप देखेंगे तो संजय सिंह से लेकर के और संजय राउत से लेकर के संजय सिंह और केजरीवाल और हेमंत सोरेन, बाकी जितने भी नेताओं को आप देखेंगे, तो इन सबको इसी के अंदर किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार लताड़ा है, कोर्ट ने भी, कि भाई आप बिना सबूतों के गिरफ्तार नहीं कर सकते, अंतहीन सीमा तक आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो सवाल भी उठाए गए हैं, और ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर जितने ईडी ने केस किए हैं, जितने नेताओं को डाला है, उसमें 95% नेता विपक्ष के हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े या उनकी सत्ता से जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने जीवन, वो सारे के सारे संत हैं क्या? वो भ्रष्टाचार करते ही नहीं है। और दूसरी बात, जो नेता भाजपा में आ गया, चाहे वो महाराष्ट्र के नेता हो, चाहे वो बंगाल के नेता हो, चाहे वो कोई और नेता हो, वहां जिस तरीके से केस विड्रॉ किए गए और जिस तरीके से कहा गया कि जिस तरीके से उनके ऊपर केसों को फाइल में लटका दिया गया, उससे बात क्लियर होती है कि भाई ईडी का कहीं न कहीं सत्ता दुरुपयोग करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि भाजपा अकेली दुरुपयोग करती है। जब कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस ने भी यही किया। उस वक्त भी कहा जाता था कि सीबीआई इनका तोता है। आज ईडी में जब पीएमएलए कानून आ गया, उसके बाद ईडी को अप्रतिम शक्तियां दे दी गई। तो उस शक्तियों का क्या दुरुपयोग कहें, चाहे आप जो भी कहें, लेकिन वो ज्यादा हुआ। इसलिए अब राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनका मतलब ये है, क्योंकि एक तो सत्य है, राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से उन्होंने संसद में, चाहे भाजपा उसको मजाक में उड़ा दे, लेकिन सत्ता की नाक में दम किया हुआ है। एक दूसरी बात, वो जो कह रहे हैं, क्योंकि आप ये कह के राहुल गांधी का मजाक उड़ा देंगे। देखिए राहुल गांधी जो एलओपी है, जो नेता प्रतिपक्ष है, उनको इस देश की जनता ने बनाया है। जो 240 सांसद हैं विपक्ष में, वो उनकी सहमति से बने हैं। तो आप ये नहीं कह सकते, राहुल को हल्के में नहीं उड़ा सकते। तो अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उनका मतलब ये कि जिस तरीके से मैं घेर रहा हूं, जिस तरीके से वार कर रहा हूं, गंभीरता से लेना चाहिए। वो ये कह रहे हैं भाई, जिस तरीके से मैं वार कर रहा हूं ना, उस वार के बाद में भाजपा के पास या मोदी सरकार के पास अंतिम हथियार ईडी है, और इसीलिए मेरी आवाज को दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक आखिरी बात श्वेता, अब मुझे लगता है कि ऐसे में बीजेपी को सामने आकर कहना चाहिए, उनको बताना चाहिए सत्य कि भाई अगर आपने कहा तो आपने किस बिना पर कहा, और हम गारंटी देते हैं कि आपको आवाज दबाने के लिए हम ईडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये राजनीति होगी, प्रतिपक्ष में और राजनीति होगी, और कुल मिलाकर के मुद्दों को भुनाया जाएगा। देखिए श्वेता, अगर गलत काम किया है तो ईडी अपना काम करेगी और उसके लिए रोक नहीं सकता। चाहे सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में पीएमएलए कोर्ट के माध्यम से, पीएमएलए जो केसेस हैं उसमें जो ईडी है उसको पूरी शक्तियां दी थी। इससे पहले भी बताइए, अभी इलेक्शन स्टार्ट हुए उससे पहले कांग्रेसियों ने कहा कि कलेक्टर्स को गृह मंत्रालय से फोन आए हैं। कोर्ट ने पूछा, बताइए जरा उन लिस्ट बताइए उन कलेक्टर्स की जिनको की फोन आए, ब्लैंक। पेगासस के मामले में कहा कि हमारे फोन, राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट है कि हमारे फोन टेप हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा लाइए ना फोन को, जांच करते हैं, नहीं दिया अपना फोन। राफेल के मामले में झूठ बोलने के कारण सुप्रीम कोर्ट में फिर उन्होंने माफी मांगी। तो मैं ये कहना चाह रही हूं, जो पास्ट रिकॉर्ड है कांग्रेस पार्टी का, सिर्फ भ्रम फैलाने का है, और लगातार इन्होंने यही किया है, झूठ बोलना। और मुझे बताइए श्वेता, आपको डर लगता है क्या ईडी से? क्यों लगेगा जब आपने कुछ मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया। जो 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी खाएगा उसको डर लगेगा, और डरना नहीं चाहिए। और मुझे गर्व है ऐसी एजेंसी
एजेंसी पे जो डराता है भ्रष्टाचारियों को। अगर ऐसी एजेंसी आती है जो डराती है भ्रष्टाचारियों की, तो मुझे गर्व है ऐसे सिस्टम पर कि वो तोता नहीं है, वो उनको आईना दिखा रही है जिन्होंने झूठे तरीके से जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो चैरिटी के लिए जो कंपनी बनी थी, उसका पैसा ले लिया अपने नाम पर। 76% जो है यंग इंडिया की प्रॉपर्टीज पर मां बेटों का नाम है, वो बेल पर अरे और बात करिए जेल और बेल वाले लोग देश नहीं चलाएंगे, वो नहीं चलाएंगे देश को। ये मैंडेट है भारतीय जनता पार्टी का पैसा कहां से आया? जिन लोगों ने बीजेपी को चंदा दे दिया वो सारे काले कानून के आप बाहर। सुनिए मेरी बात, आप इतने परेशान मत हो, आपको मिल चुका है जो मिलना था कांग्रेस पार्टी से, लेकिन ये मानिए राहुल गांधी घर पर बोलते हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है। देश की जनता उनको नहीं मानती है। मैंने बहुत सारे उदाहरण बताए कि वो झूठ बोलते हैं और सिर्फ झूठ बोलते हैं। बताएं यहाँ पर कौन से अधिकारी ने फोन किया, आप बताइए। आपको मालूम है क्या तिवारी जी, आप इतना चिल्ला के उनका सपोर्ट कर रहे हैं, आप बताइए कौन से अधिकारी ने फोन किया? नहीं मालूम होगा आपको। एक सेकंड राखी जी। तिवारी जी, पहले के राहुल गांधी और आज के राहुल गांधी में बहुत फर्क है। राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं तो संसद में सुना जाता है। बिल्कुल आपने भी कहा कि इतने लाखों करोड़ों लोगों ने देखा और उन्होंने जो बात अपनी रखी वो भी अपनी जगह सही है। और आप ये भी कह रहे हैं कि ईडी का डर राहुल को है नहीं, क्योंकि प्रतिक्रिया लगातार कांग्रेस की तरफ से ये आई भी है। लेकिन राहुल गांधी को क्या ऐसा लगता है कि अगर वो लगातार निशाने पर उनके रह सकते हैं, क्योंकि वो लगातार ऐसी बातें संसद में कह रहे हैं उनके अगेंस्ट में, सिर्फ यही वजह है ये पोस्ट करने की? आज राहुल जी ने खुद ने बयान दिया श्वेता, उनसे भी पूछा गया आपको किसने कहा ईडी आ रही है? जैसे अभी योगेंद्र भाई ने कहा, आज वो देश के छाया प्रधानमंत्री हैं। जैसे लोकतंत्र में प्रतिपक्ष का नेता प्रधानमंत्री के छाया मंत्रिमंडल का होता है, आने वाला प्रधानमंत्री है। उनको ईडी के अधिकारियों ने कहा है, और ये बात मान करके चलो, ये अधिकारी किसी पार्टी के नहीं होते। उन्होंने कहा मुझे ईडी के अधिकारियों ने कहा, तो उन्होंने कहा मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ, आइए चाय पे मैं आपको बिस्कुट दिलाऊंगा। तिवारी जी, लेकिन अगर मान लीजिए चलिए आने वाले वक्त में ईडी की कार्रवाई होती है, तो क्या वाकई में इसी भाषण से जोड़ के देखा जाएगा, इसी उनके पोस्ट से जोड़कर देखा जाएगा कि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था? क्योंकि इससे पहले भी ईडी पूछताछ कर चुकी, 55 घंटे पूछताछ हुई थी राहुल गांधी से, और बाकायदा राहुल गांधी ने सपोर्ट भी किया, साथ दिया, सवाल किए गए, जवाब दिया। और अगर उसी रूटीन के तहत अगर ईडी कार्रवाई करती, तब तो फिर इसी पोस्ट से, उनकी इसी बात से जोड़कर देखा जाएगा। तो मैं ये तो कर रहा हूं, आगाह कर रहे हो देश के नौजवानों को, सच्चा बोलोगे तो ईडी से डराया जाएगा। अच्छा मैं कह रहा हूं राखी, 95% के हिसाब से 95-96% तो विपक्ष के नेता, और केवल 13 लोगों के खिलाफ में कोर्ट में चार्ज हुआ। आप देखो ईडी की कार्रवाई, आपने छापे तो डाल दिए, उनके खिलाफ में मुकदमे कितने ने आपने कोर्ट तक पहुंचाए। तो केवल मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे शासन में हो, बीजेपी के शासन में हो, लेकिन जिस प्रकार ईडी का, सीबीआई का और आईटी का दुरुपयोग देश की जनता ने और अंतर्राष्ट्रीय जनता ने देखा, तमाम विपक्ष के नेता चोर हैं, ये सारे के सारे ईमानदार हैं। विपक्ष के नेता अगर इनके घर में घुस जाते हैं तो उनके खिलाफ लंबित मामला कर देते हैं। आपने प्रश्न पूछा है मुझसे। देखिए श्वेता, जब 2004 से लेकर 14 के बीच में हमारे देश में यूपीए सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। मैं पूछना चाहती हूँ कितने केसेस नेता हमारे नेता, एक मिनट रुकिए ना, 550 के करीब, और उसके नहीं तो आपने क्यों नहीं किया? मैं ये कहना चाह रही हूँ, 4 से 14 के बीच में हम विपक्ष में थे, हमने कभी भ्रष्टाचार किया ही नहीं, तो हम पे केस बनता ही नहीं। अगर आप भ्रष्टाचार करोगे, ये चाहोगे कि लैंड के बदले में हमें नौकरी मिल जाए, अगर टीएमसी के नेताओं के जो ऑफिसेज हैं उसके अंदर नोटों की गड्डियां मिलती है, तो ये शराब घोटाला होता है, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? श्वेता, मैं तो कहती हूँ कि जांच कराएं। आज भी कोर्ट खुले हैं तिवारी जी, अगर आपको लगता है किसी ने गलत काम किया कोर्ट में जाके बात, मुझे लगता है कोर्ट में विश्वास होगा। योगेंद्र गुप्ता जी, फाइनल कमेंट। योगेंद्र गुप्ता, श्वेता, यहाँ देखो एक फर्क और को समझना चाहिए। राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी पे जो केस अभी आरती जी बता रही हैं, वो केस कई सालों से चल रहे हैं। समस्या क्या है कि सीबीआई जो ईडी है, वो ये सवाल ये उठा रहे हैं कि भाई जब इतना पुराना केस है तो वो केस अब तक फाइनल क्यों नहीं हो रहा है, उसके अगेंस्ट मेरे पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जब नेता प्रतिपक्ष बन के बोलना मैं शुरू करूंगा तब मेरे पर कार्रवाई होगी, मौके की नजाकत को देख के कार्रवाई होगी। और इस कड़ी में ये भी जोड़ना आपको पड़ेगा कि आप ये ट्रेंड है ईडी का, कि आप राजस्थान को देख लीजिए, जब भी चुनाव आते हैं ईडी आती है, बहुत सारे नेताओं के ऊपर काम करती है, बाद में चुप हो जाती है। अब आप देखिए ना, अशोक गहलोत के जो भाई है, उनका जो एक खाद व्यापार है जोधपुर में, उसके ऊपर ईडी आई थी इलेक्शन के समय, उसका शांत हो गई। अब लोग कहते हैं 5 साल बाद आएगी। प्रताप सिंह खाचरियावास के भाई के यहाँ भी आई थी,
फिर 5 साल शांत हो गई। तो ईडी का परसेप्शन ये बनाया जा रहा है कि भाई जब सत्ता को जरूरत होगी और कोई व्यक्ति तब सत्ता ED के लिए परेशान करेगा तो ईडी को उपयोग होगा। राहुल गांधी के पीछे ये है। अब ये तो भाजपा वालों को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि देश भी क्या कुछ कुछ इसको मानने लगा है, तो उनको क्लियर करना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं है। ईडी हकीकत में तभी कार्रवाई करती है जब कोई भ्रष्टाचारी होता है। और वो जो मुद्दे उठा रहे हैं विपक्ष वाले कि कार्रवाई कब करती है, भाजपा के नेताओं को क्यों छोड़ दिया जाता है, केस क्यों विड्रॉ किया जाता है, उसका बाकायदा ब्यौरा देकर के देश को समझाना चाहिए कि ईडी जो कर रही है जेन्युइन कर रही है। चलिए हो ठीक है, सकता है देखते हैं आने सवाल वाले ना वक्त खड़ा में कब इसे लेकर रिप्लाई भी आता है, जवाब दिया जाता है या फिर कोई प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, ईडी घर आएगी, राहुल का डर इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं तो बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा हूं, आ जाए, क्योंकि ईडी के अधिकारियों से मुझे जानकारी मिली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रमुखता से बात रखने की वजह से इंटेंशनली ईडी को भेजा जाएगा या वाकई में रूटीन कार्रवाई की तरह आने वाले वक्त में भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जिस तरह से ईडी पर सवाल निशान लग रहे हैं, ईडी पर सवाल उठ रहे हैं पिछली कार्रवाई या इतिहास को देखते हुए, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। और कहीं ना कहीं भरोसा ऐसा किया जा रहा है कि हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन रात को 2 बजे अगर उठकर पोस्ट किया जाए और इस तरह से किया जाए तो उस पर बहस भी होगी, प्रतिक्रिया भी आएगा, मुद्दा भी बनेगा। लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में इसे लेकर क्या होता है, क्योंकि मजबूती की तरह राहुल गांधी भी अपनी बात रख रहे हैं और केंद्र सरकार भी, और कोई भी यहां पर हल्के में तो राहुल गांधी को नहीं ले रहा है। जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है उससे तो साफ नजर आता है। लेकिन इतना समझना होगा कि ईडी का भी अपना अस्तित्व है और कोई अपनी उंगलियों में इस तरह से ईडी को तो नचा नहीं सकता। लेकिन अगर सवाल उठ रहा है तो उसका भी पटाक्षेप यहां पर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई गलत परसेप्शन ईडी को लेकर आम जनता के जहन में भी बन जाए। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।